अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हामिद चौधरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी फॉरेन जो कोचेज हैं वो टिक नहीं पा रहे। अब जेसन गिलेस्पी ने भी आज रिजाइन कर दिया है। उन्होंने जो रिजाइन किया है उसके बाद जो है उन्होंने इल्जामात लगाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। पहले भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो गोरे कोचेज थे वो छोड़ कर जा रहे हैं, उसकी वजूहत आ रही थी, इल्जामात लगा रहे थे मुख्तलिफ। अब जो जेसन गिलेस्पी ने इल्जामात लगाए हैं वो बड़े संजीदा नौयत के हैं। उनका कहना था मैं कोच था लेकिन मैं सिर्फ कैचिंग प्रैक्टिस कराने वाला डमी कोच रह गया था, इसके अलावा मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं थे। ना ही टीम सिलेक्शन में मेरे से कभी पूछा जाता था कि टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको खिला रहे हैं, किसको नहीं खिला रहे, किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। वो कहते मेरी सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो कैचिंग प्रैक्टिस तक रह गई थी। ये टीम लेंसन का नाम ले रहे हैं कि जी फलां की जगह से, फलां की वजह से मुझे बताया नहीं गया या मुझे उसकी वजह से मुझे बड़े एतराजात थे, इसलिए मैं जनूबी अफ्रीका टूर कंटिन्यू नहीं कर रहा। मैं हेड कोच था, मुझसे मुशावरत होनी चाहिए टीम नेल्सन के मामले पे भी, बाकी मामला पर भी, टीम की सिलेक्शन पर। मेरे से तो कोई मुशावरत ही नहीं कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से, तो फिर मैं डमी कोच तो नहीं रह सकता। मैंने अपनी सर्विसेज देनी थी एज ए कोच के तौर पर, डमी कोच के तौर पर नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे सिर्फ डमी कोच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। मेरे से सिर्फ खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ था मुझे, हालांकि मैं हेड कोच था। जब टीम की सिलेक्शन होती थी मेरे से पूछा तक नहीं जाता था। आकर लोग खुद बैठकर बाहर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान थे वो खुद ब खुद ही अपनी मर्जी की टीम अनाउंस करके चले जाते थे। तो ये बड़े संजीदा नौयत के इल्जामात हैं। ये पहली दफा इल्जामात नहीं लगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, ये बड़ी दफा इल्जामात लग चुके हैं कि जो हमारे गोरे कोचेज हैं वो अपना कंट्रैक्ट पूरा नहीं करते, वो छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, लेकिन अब ये जेसन गिलेस्पी तो बोल पड़े हैं। तो इन्होंने बाकायदा रिटर्न तौर पर एक तहरीर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजी है कि ये वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं छोड़कर जा रहा हूं। आपने मेरे पे गलत इल्जाम लगाए हैं कि मैं फलां की वजह से कंटिन्यू नहीं कर रहा दौरा जनूबी अफ्रीका। तो भाई मैं डमी कोच रह ही नहीं सकता। मैं जो प्रोफेशनल कोच हूँ, मेरी जिम्मेदारियां होती हैं कुछ, मेरे साथ आपने एसओपीज तय हुए हैं, मेरे एसओपीज ही पूरे नहीं किए जा रहे तो मैं आपके साथ कैसे कंटिन्यू करूं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संजीदगी से इस मामले को देखना होगा कि भाई हमने अगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को मुस्तकिल रखना है, यानी एक हमारा प्लेयर चल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस मुस्तकिल होनी चाहिए, तो उसके साथ कोचेस भी मुस्तकिल होने चाहिए, ताकि उसका माइंड एक अगर कोच के साथ मैच कर गया है तो वो तसलसल के साथ चले। ये ना हो कि भाई 6 महीने बाद कोच और है, 4 महीने बाद और है, फिर 3 महीने बाद और है। जिस तरह हमारी सिलेक्शन कमेटी चल रही है कि हर 3 महीने बाद हमारी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, कभी कोच चेंज हो जाता है, कभी चेयरमैन चेंज हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए। अब जैसन गिलेस्पी भी यही कहकर चले गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खैरबाद कह गए। इस तरह तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इमेज बहुत बुरा क्लियर बन जाएगा कि भाई ये फॉरेन कोचेस के साथ जो है मामला सेट नहीं करते, एसओपीज पर पूरा नहीं उतरते, वो छोड़कर क्यों जाते हैं आखिरकार। तो जैसन गिलेस्पी तो छोड़कर चले गए। अब आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या तो अपने कोचेस का सहारा लेना पड़ेगा, या अगर प्रोफेशनल किसी को हायर करना पड़ेगा तो उसके साथ जो एसओपी तय होंगे वो भी पूरे करने होंगे। अब जैसन गिलेस्पी जो उसके इल्जाम हैं उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है वो आइंदा 2 या 3 रोज में पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इन इल्जाम का जवाब तो जरूर देगा, क्योंकि वो देना भी चाहिए। क्योंकि एक फॉरन जो कोच है उसने पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर इस पर बहस हो रही है कि जैसन गिलेस्पी जो है वो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर चले गए कि उनको डमी कोच के तौर पर रखा था सिर्फ खिलाड़ियों को कैच प्रैक्टिस करवाने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी।